उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। 20 साला भारतीय दोशीज़ा मानुषी छेलर ने मलका आलम का ताज अपने सर पर सजा लिया। चीन के शहर साइना में आलमी मुकाबला बराए मलका हुस्न मुनक़िद हुआ, जिसमें दुनिया भर की 108 हसीनाओं ने हिस्सा लिया। ताहम 20 साला मानुषी छेलर को हसीना आलम मुंतखब कर लिया गया। उन्हें गुज़िश्ता बरस की मलका हुस्न स्टीफनी डीलवेले ने ताज पहनाया। ताज पोशी पर मानुषी भी रिवायती अंदाज में जज्बाती हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। 20 साला मानुषी मेडिकल कॉलेज की तालिब इल्म है और मिस वर्ल्ड का एजाज पाने वाली 5वीं भारतीय हसीना है। इससे कबल ऐश्वर्या रॉय, डायना हेडन, यक्ता मोके और प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड का ताज अपने सर पर सजा चुकी हैं। ताजपोशी के बाद मानुषी ने कहा है कि उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो मिस वर्ल्ड का मुकाबला जीत चुकी हैं। बतौर 5वीं भारतीय हसीना आलम बनना मेरे लिए खुशी है और मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस है। मैं इस कामयाबी पर बेहद खुश हूँ और अपनी फैमिली समेत उन तमाम दोस्तों और चाहने वालों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे यहाँ तक के सफ़र में साथ दिया। वाज़ेह रहे कि मानुषी छेलर इस वक्त मिस इंडिया भी हैं। 16 साल बाद किसी भारतीय दोशीज़ा ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सर पर सजाया है और इससे कबल आखिरी मर्तबा 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने यह एजाज़ अपने नाम किया था। नामवर सीनियर अदाकारा और मेज़बान बुशरा अंसारी ने अपने शोबिस करियर पर किताब लिखने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। एक तकरीब में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 60 की दहाई में उस वक्त शोबिस करियर की शुरुआत करने वाली खातून थी जब उसे ख़वातीन के लिए अच्छा नहीं समझा जाता था। उन्होंने कहा कि अदाकारी करना उनकी पहली पसंद नहीं थी। वो इब्तिदा में गुलकारा बनना चाहती थी, ताहम हालात और वाक़यात ने उन्हें एक ऐसी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बना दिया जो बैक वक्त कई तरह के किरदार अदा कर सकती है। अगरचे संजीदा किरदारों की अपनी ही अहमियत है, ताहम कॉमेडी किरदारों को बहुत ज़्यादा देखा और पसंद किया जाता है। बुशरा अंसारी ने कहा कि हर तरह के किरदार अदा कर सकती हैं, वो गुलकारी करने समेत फिल्मों में भी काम कर सकती हैं। अब उनका कहना था कि वो चाहती हैं कि अपने शोबिस करियर पर एक किताब लिखें। खबर शामिल करेंगे बॉलीवुड से। बॉलीवुड फिल्म पद्मावती की रिलीज तारीख आगे बढ़ाने पर भी भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का गुस्सा कम ना हुआ और रियासत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सूरजपाल अमू ने अदाकारा दीपिका पादुकोण और हिदायतकार संजय लीला भंसाली का सर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, फिल्म मुसलमान हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी का किरदार अदा करने पर रणवीर सिंह की टांगे तोड़ने की धमकी भी दे डाली। हिदायतकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती शूटिंग से ही तनाजात का शिकार है, जिस पर भारतीय रियासत राजस्थान में सरगर्म तंजीम श्री राजपूत किरनी सेना ने तारीखी हक़ाइक़ मस्क करके पेश करने का इल्ज़ाम आयद किया था। बादुज़ा इंतहा पसंदों की जानिब से फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण की नाक काटने का ऐलान किया गया और फिर इंतहा पसंद लीडर ठाकुर अभिषेक सोम ने दीपिका और संजय लीला भंसाली के सर की कीमत भी 5-5 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दली के हिमायत के बाद इंतहा पसंदों ने अदाकारों के हक में बयान देने वालों को भी जान से मारने की धमकियां दी। इन तमाम तनाज़ात के बाद फिल्म पद्मावती की 1 दिसंबर को होने वाली नुमाइश मुलतवी कर दी गई थी। और दक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूरजपाल अमू ने दीपिका और संजय लीला भंसाली के सर की 5 करोड़ रुपए कीमत मुकर्रर करने को भी सराहा और कहा कि जो कोई भी ये काम करेगा हम उन्हें 10 करोड़ रुपए इनाम देने के साथ साथ उनके अहले खाना की भी देखभाल करेंगे। अमूपाल ने यह दावा किया कि वो अपने इन रिमार्क्स के बाद बीजेपी छोड़ने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह पर भी जोर दिया कि वो पद्मावती की रिलीज के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हिदायतकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। नाज़रीन, कबाड़ के काम से मुंसलिक गरीब मजदूर की 15 साला बेटी की महारत ने सबको हैरान कर दिया। अनम छोटी सी उम्र में ऐसी खूबसूरत पेंसिल स्केचिंग करती हैं कि सभी देखने वाले दंग रह जाते हैं। लाहौर की 15 साला अनम 8वीं जमात की तालिबा हैं। छोटी सी उम्र में अनम पेंसिल स्केच बनाने की खुदादाद सलाहियत रखती हैं और हर तरह की तस्वीर को इंतहाई महारत से स्केच में ढाल देती हैं। अनम का कहना था कि मुझे शुरू से ही पेंसिल स्केच बनाने का बेहद शौक है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस फन के जरिए अपने वालिदैन का नाम रोशन करूं और अपने काम में मजीद बेहतरी लाऊं। इस छोटी सी मुसव्वरा के वालिद साइकिल पर कबाड़ का काम करते हैं और दिन भर मोहल्ले का चक्कर लगाकर इस रोजगार से अपने बच्चों का
पेट पालते हैं। अनम के वालिद का कहना था कि मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि मेरी बेटी और अच्छी तस्वीरें बनाकर खूब तरक्की करे। इस हवाले से अनम के स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि अनम के वालिद गुर्बत के बायस अपने बच्चों की तालीमी अखराजात पूरे नहीं कर पाते। स्कूल प्रिंसिपल ने अनम के फ़न में मुतासिर होकर उसके बनाए हुए पेंसिल स्केच स्कूल की दीवारों पर चस्पा किए हुए हैं। एक कमरे के घर में किराए पर रहने वाली ये बच्ची बगैर किसी सहूलत के कच्ची पेंसिल के जरिए स्केच बनाती रहती है और खुदादाद सलाहियतों से मालामाल अनम कबाड़ का काम करने वाले अपने वालिद के लिए वाकई किसी इनाम से कम नहीं। खबर देंगे आपको ताइवान से। ताइवान में फिजाई आलूदगी से लड़ने के लिए एक बुलंदबाला स्काई स्क्रेपर तामीर किया गया है जिसमें 23,000 दरख्त लगाए जाएंगे। माहिर का कहना है कि दरख्तों पर मुश्तमिल ये इमारत हर साल 130 टन कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करेगी। मज़कूर इमारत की 21 मंजिलों पर 23,000 दरख्त लगाए जा रहे हैं और ये इमारत DNA की साख्त जैसी है और इसके अंदर और बाहर शजरकारी की जा रही है। ये मंसूबा बहुत तेज़ी से तामीर किया जा रहा है और तवक्का ये है कि ये बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इस इमारत पर यह शजरकारी अमूदी बागबानी के तहत की जा रही है। नाज़रीन, अमूदी बागबानी का तस्वुर चंद अशरों कबल ही पुराना है जिसमें ज़मीन के बजाय दीवारों पर बागबानी की जाती है। इस मकसद के लिए इमारत की दीवार से ज़रा से फासले पर मुख्तलिफ सहारों के जरिए पौधे उगाए जाते हैं जो नशोनुमा पाकर दीवार को ढांप लेते हैं। मुख्तलिफ घरों और इमारतों की दीवारों को इस तरीके से सब्ज कर देना इस इमारत के दर्जा हरारत को कम रखता है जो मौसम की हिद्दत से लड़ने में मददगार साबित होता है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया की तेज़ी से इजाफा होती आबादी के बायस जंगलात और दरख्तों को काट कर मुख्तलिफ रिहायशी और तामीराती मनसूबे बनाए जा रहे हैं और इससे शहरों से सब्ज़ा बिल्कुल ख़त्म होकर शदीद गर्मी और आलूदगी का सबब बन रहा है। ऐसे में माहिरीन का ख्याल ये है कि अमूदी बागबानी करना वक्त की अहम ज़रूरत है और हमें बहुत जल्द इसकी तरफ रुजू करना चाहिए। आपको खबर देंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। व्हाट्सएप इंतजामिया ने सारिफीन को वॉइस कॉल के दरमियान वीडियो कॉल पर मुंतकिल होने की सहूलत मुहैया कर दी है और इसके लिए अहम प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया है। इस सहूलत के बाद वॉइस कॉल बंद किए बगैर वीडियो कॉल पर मुंतकिल हुआ जा सकेगा। समाजी राब्तों में इनकलाब बर्पा करने वाले व्हाट्सएप की सबसे खास बात सारिफीन की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए फीचर्स में आए दिन नित नई तब्दीलियाँ करते रहना है। सारिफीन रोज़ अफजू होने वाली जदीद तब्दीलियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यही वजह है कि व्हाट्सएप की सारिफीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। एंड्रॉयड फ़ोन्स में बीटा वर्जन की अपडेट से मुतालिक वेबसाइट वेब बीटा इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप इंतजामिया अब एक नए ऑप्शन पर काम कर रही है जिसके तहत वॉइस कॉल के दौरान फौरी तौर पर वीडियो कॉल पर मुंतकिल हुआ जा सकेगा जिसके लिए वॉइस कॉल बंद भी नहीं करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप का फीचर एंड्रॉयड वर्जन 2.17.163 के लिए कारामद होगा और याद रहे कि दुनिया भर में व्हाट्सएप में 1.2 बिलियन सारिफीन मौजूद हैं और तेज़ी से फ़रोग पाते इस ऐप ने करीब तमाम ही स्मार्टफोन्स में जगह बना ली है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के बिग एंड स्टूडियो ने एशेस क्रिकेट गेम के नए वर्जन मुतारिफ करवा दिया है जो अब प्लेस्टेशन 4 और ज़ूबॉक्स 1 पर दस्तयाब है जिसे एक ख़ास रकम के अवज़ ख़रीदा जा सकेगा। इन स्टूडियो की जानिब से डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट गेम पेश किया गया जिसे सारिफीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। ताहम कंपनी ने खिलाड़ियों की शक्लों के साथ एशेस गेम मुतारिफ करवाया है जो बहुत शानदार है। इस गेम में दुनिया के मशहूर खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। गेम खेलने वाले प्लेयर्स इस गेम के जरिए क्रिकेट के अच्छे मुकाबले खेल सकेंगे और वो अपनी मर्जी से लंबे छक्के तेज तरीन बॉलिंग भी करवा सकेंगे। एशेस 2017-2018 के नाम से मुतारिफ करवाए जाने वाले गेम में प्लेयर्स अपनी मर्जी के खिलाड़ी और टीम मुंतखब कर सकेंगे। टेस्ट सीरीज में शामिल किए जाने वाले खिलाड़ियों को उनके असल अंदाज में देखा जा सकेगा और इसके अलावा गेम में दीगर फीचर्स भी शामिल किए गए हैं जिनमें जूनियर क्लब क्रिकेट, आर्मी क्रिकेट और 2 स्टार क्रिकेटर्स के दरमियान मुकाबला वगैरह शामिल है। गेम का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन ग्रुप पर शेयर किया जाएगा जिससे प्लेयर्स मजीद बेहतरीन खेल सकेंगे। खबर देंगे आपको दुबई से। दुबई हुकूमत ने शेख ज़ैद रोड पर सुर्ख रंग की पट्टियां सड़क पर नस्ब कर दी। नेशनल हाईवे पर होने वाली अचानक तब्दीली की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेख ज़ैद रोड के सुर्ख रंग की पट्टियां नस्ब होने के बाद चहमुगइयां शुरू हुई और हर शख्स इसकी वजह तलाश करने लगा। सुर्ख रंग की पट्टियां शेख ज़ैद रोड और दुबई मरीना के दरमियान टुकड़े पर नस्ब की गई। नेशनल हाईवे पर नस्ब की जाने वाली ये पट्टियां जाज़
लाजमी नज़र तो नहीं, क्योंकि ये आंखों के लिए काफ़ी परेशान कुन है, मगर इंतज़ामिया ने सड़क को इसी रंग से क्यों रंगा? सड़क के रंग को तब्दील करने की वजह कुछ इस तरह से सामने आई कि ये इक़दाम हुकूमत की जानिब से किया गया है ताकि नेशनल हाईवे पर चलने वाली गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी या सुस्त रवि से ना चलें और मुकर्ररा हद रफ्तार में गाड़ियां चलाएं ताकि किसी भी हादसे से महफूज रहा जा सके। कबल अजीज दुबई हुकूमत की जानिब से नेशनल हाईवे पर हादसात की रोकथाम के लिए सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी का फैसला सामने आ चुका है। जी नाज़रीन, अब रेस्टोरेंट में आपका ऑर्डर किया हुआ खाना सिर्फ 17 सेकंड्स में आपकी टेबल पर पहुंच जाएगा। बीजिंग में रोलर कोस्टर रेस्टोरेंट ने धूम मचा दी है, जहां कोई वेटर ना होने के बाद भी गर्मा गर्म खाना चंद सेकंड्स में आपकी टेबल तक पहुंच जाता है। अक्सर औकात रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करने के बाद काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब बीजिंग में एक ऐसे रेस्टोरेंट की धूम मची हुई है जहाँ आपका ऑर्डर किया हुआ खाना सिर्फ 17 सेकंड्स में आपकी टेबल पर पहुँच जाएगा। बीजिंग में एक दिलचस्प रेस्टोरेंट कायम किया गया है जहां खाना वेटर नहीं बल्कि रोलर कोस्टर के जरिए सेकंडों में सार्फिन तक पहुंच जाता है, और इस रेस्टोरेंट में बस आप खाना ऑर्डर करें और चंद सेकंड में किचन से खाना आपकी टेबल तक पहुंच जाएगा। रेस्टोरेंट की वजह शोहरत सिर्फ रोलर कोस्टर राइड ही नहीं बल्कि यहाँ के खानों का जायका भी इस कदर लजीज है कि एक बार आने वाला शख्स दोबारा आने पर मजबूर हो जाता है। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।